बड़ी खबर आपको बता दें, यमन का अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा सामने आया है। मारीब प्रांत में अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया। प्रेस टीवी का दावा है अमेरिकी ड्रोन को टारगेट किया गया और उसे तबाह कर दिया गया। इसको लेकर यमन ने एक वीडियो भी जारी किया है। दरअसल इस पूरे मामले को समझिए। ये खबर है कि अमेरिका खर्ग द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अमेरिकी ड्रोन की ये उड़ान कहीं खर्ग की निगरानी के लिए तो नहीं थी। हालांकि खर्ग और मारीब प्रांत में करीब 2000 किलोमीटर की दूरी है। ये वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो यमन की ओर से जारी की गई हैं और बताया गया है कि अमेरिकी MQ-9 ड्रोन उसको मार गिराया गया। क्या ये खर्ग द्वीप की निगरानी कर रहा था? हालांकि 2000 किलोमीटर का दायरा दोनों की दूरी का है, लेकिन इस बीच अगर इस तरीके से मारीब प्रांत में ये मार गिराया गया है ड्रोन, तो ये अमेरिका के लिए भी एक बड़ा मैसेज है। ये ड्रोन की तस्वीरें जारी की गई हैं यमन की ओर से। MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा यमन कर रहा है। एक और बड़ी जानकारी, ईरान पर अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को बड़ी चेतावनी। ईरान के लिए घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है। बेहतर होगा ईरान फौरन हरकत में आए। ईरान बहुत तेजी से फैसला ले, अन्यथा उनका कुछ भी नहीं बचेगा। समय ही सबसे महत्वपूर्ण है, ट्रंप कह रहे हैं। यानी ट्रंप ने साफ कर दिया कि अब हमले की उल्टी गिनती शुरू। अब वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर ईरान ने उसी तेजी से डील को लेकर फैसला नहीं किया तो हमले शुरू हो सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से हमले का AI वीडियो जारी किया। AI वीडियो पोस्ट करते हुए बड़ा मैसेज ईरान के लिए। अमेरिकी युद्धपोत को ईरान वीडियो में दिखाया गया। इस वीडियो में दिखाया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति मिडिल ईस्ट में हो रही हलचल को हर पल वॉच कर रहे हैं और जैसे ही वॉरशिप के पास ईरानी ड्रोन नजर आता है, ट्रंप हमले का आदेश देते हैं और तुरंत वॉरशिप से फायर होता है, जिसमें ईरानी ड्रोन तबाह हो जाता है। हालांकि एक AI वीडियो है, लेकिन आगे की क्या रणनीति है इस AI वीडियो के जरिए ट्रंप बताने की कोशिश कर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानी बोट पर हमले की पहली तस्वीर पोस्ट की है और ये भी AI तस्वीर पे पोस्ट की है। बाय बाय बोट, ट्रंप ने लिखा। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और AI तस्वीर साझा की, जिसमें एक और ईरानी बोट आज़ाद घूम रही है और उसके ऊपर लिखा है ओबामा और बाइडेन। यानी ट्रंप ने यह बताना चाहा कि पिछले राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में ईरानी बोट आज़ाद थी, लेकिन मेरे कार्यकाल में नहीं, क्योंकि उसी तस्वीर के दूसरे हिस्से में ईरानी बोट्स को तबाह और बर्बाद हुआ दिखाया गया, जिसमें लिखा है 159 ईरानी बोट। एक और बड़ी खबर, अरब सागर में अमेरिकी युद्धपोत पर हलचल बढ़ गई। USS अब्राहम लिंकन से उड़ान भरते दिखे हैं फाइटर जेट। अमेरिका पूरी तैयारी के साथ ईरान पर हमले की रणनीति बना रहा है। हालांकि ईरान ये साफ कह चुका है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अगर फिर से युद्ध होता है तो भी नतीजा अमेरिका के लिए पहले जैसा ही रहेगा। सरेंडर बिल्कुल भी ईरान नहीं करेगा। सारी शर्तों को मानना संभव नहीं है। इधर जो प्रस्ताव ईरान की ओर से अमेरिका भेजा गया था, ट्रंप ने उसे फाड़कर फेंक दिया। वो कह रहे थे कि मैं इससे खुश नहीं हूं, मुझे पसंद नहीं आया। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी लाव लश्कर ईरान की ओर कूच कर रहे हैं। समंदर का महाबली USS अब्राहम लिंकन ईरान के तट पर एक्टिव हो चुका है। ये दावा किया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने अपनी पोजीशन को बदल लिया। समंदर में अगर ये भारी भरकम कैरियर अपना रास्ता बदलता है तो समझ लीजिए कि कुछ बड़ा होने वाला है। USS अब्राहम लिंकन एक ऐसा तैरता हुआ सैन्य द्वीप जिसके एक इशारे पर दुनिया के नक्शे बदल जाते हैं। जनवरी के महीने से ही ये महाबली ईरान की नाक के नीचे ओमान की खाड़ी और अरब सागर में चक्कर काट रहा है। समंदर में जब तूफान आता है तो नावें रास्ता बदल लेती हैं, लेकिन जब USS अब्राहम लिंकन समंदर में उतरता है तो तूफान खुद ब खुद रास्ता ढूंढने लगता है। 28 फरवरी से लेकर 8 अप्रैल के बीच ये वो 39 दिन थे जब अमेरिका का ये महाबली ईरान पर हमले को अंजाम दे रहा था। इस दौरान USS अब्राहम लिंकन ने समंदर में बैठकर ईरान के खिलाफ कई घातक रणनीति बनाई।
ड्रोन मूवमेंट के जरिए ईरान की गतिविधियों को ट्रैक किया। समंदर से ही ईरान के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की, फिर समुद्री इंटरसेप्शन मिशन को अंजाम दिया। अब एक बार फिर समंदर के इस महाबली की गर्जन शुरू हो चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात और ईरान को डराने वाली खबर यह है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरानी तट के करीब पहुंच चुका है। आमतौर पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर इंटरनेशनल वाटर में ईरान की मिसाइल रेंज से सुरक्षित दूरी पर रहते हैं, लेकिन इस बार अब्राहम लिंकन ने उन तमाम सीमाओं को लांघते हुए ईरान की समुद्री सीमा के बेहद नज़दीक डेरा डाल दिया है। ये ईरान के लिए सीधा संदेश है कि अमेरिका दहलीज पर पहुंच चुका है। समंदर में फिर महाबली की हुंकार ईरान के पास पहुंचा यूएसएस अब्राहम लिंकन। समंदर का ये सिकंदर जितना आक्रामक है उतना ही चालाक भी। युद्ध में सिर्फ हमला करना नहीं बल्कि खुद को बचाना भी सबसे बड़ी कला है। यूक्रेन के डिफेंस वेबसाइट्स के हवाले से एक बेहद सनसनीखेज खबर आई। खबर के मुताबिक समंदर में अपनी सर्वाइवल को सुनिश्चित करने के लिए, यानी खुद को ईरान की एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले से बचाने के लिए यूएसएस अब्राहम लिंकन ने एक खास रणनीति के तहत अपने ट्रांसपोंडर्स और रडार सिग्नल्स को पूरी तरह से बंद कर दिया था। समंदर के इस विशालकाय भूत ने खुद को अदृश्य कर लिया था। जब कोई जहाज अपने रडार और EIS को बंद कर देता है तो दुश्मन के लिए मिसाइल ट्रैकिंग के जरिए उसकी सटीक लोकेशन का पता लगाना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। ईरान के पास खलीज फार्स जैसी दर्जनों एंटीशिप मिसाइलें हैं जो अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बना सकती हैं, लेकिन अब्राहम लिंकन के इस साइलेंट मोड या डार्क मोड ने ईरान को चौकन्ना कर दिया है। इसके बावजूद लिंकन अपनी पोजीशन बदलकर ईरान के और करीब पहुंच गया, जिसका मतलब है कि अब्राहम लिंकन को युद्ध का सिग्नल मिल चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर यूएसएस अब्राहम लिंकन कितना ताकतवर है जिसे लेकर ईरान को परेशान होने की जरूरत है। दुनिया का सबसे ताकतवर पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि समंदर में तैरता हुआ एक पूरा शहर और एक मिलिट्री बेस है। फाइटर जेट्स का ठिकाना, इस पर 90 से ज़्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात रह सकते हैं जो किसी भी वक्त दुश्मन पर कहर ढाने के लिए तैयार रहते हैं। मारक क्षमता, ये एयरक्राफ्ट कैरियर उन्नत रडार सिस्टम, एंटी मिसाइल डिफेंस और गाइडेड मिसाइलों से लैस है। यूएसएस अब्राहम लिंकन सिर्फ एक हमलावर कैरियर नहीं है बल्कि ये पलक झपकते ही दुश्मन की हर चाल को मात देने का माथा रखता है। इसके डेक पर मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर इसे अनंत ऊर्जा देते हैं, यानी ये बिना रुके, बिना ईंधन थमे महीनों तक ईरान के तट पर रहकर बमबारी कर सकता है। इसके हुंकार का मतलब है ईरान के भीतर 1000 किलोमीटर तक की गहराई में मौजूद किसी भी बंकर, किसी भी परमाणु संयंत्र को मलबे में मिला देना। अब सवाल उठता है कि अगर दोबारा युद्ध की नौबत आई तो यूएसएस अब्राहम लिंकन किस तरह अपने हुंकार भरेगा। इसका जवाब इसकी मारक क्षमता में छिपा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन का वॉर प्लान फेज 1, इलेक्ट्रॉनिक ब्लाइंडनेस। जहाज पर तैनात EA-18G ग्रोवलर विमान ईरान के पूरे रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर देंगे। फेज 2, स्टेल्थ स्ट्राइक। रडार बंद होने के बाद F-35C स्टेल्थ फाइटर जेट्स ईरान के हवाई क्षेत्र में घुसकर उसकी मिसाइल साइट्स को तबाह करेंगे। फेज 3, टॉमाहॉक की बारिश। लिंकन के साथ चल रहे डिस्ट्रॉयर्स एक साथ सैकड़ों टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें ईरान के कमांड सेंटर्स पर दागेंगे। इस युद्धपोत के साथ चलता है पूरा स्ट्राइक ग्रुप, जिसमें शामिल होते हैं मिसाइल से लैस विध्वंसक, क्रूजर और पनडुब्बियाँ। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर लगे FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट, EA-18G ग्रोलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान, E-2D हॉकाई रडार निगरानी विमान और स्कॉट डिस्ट्रॉयर और क्रूजर, जो दुश्मन की मिसाइलों को ट्रैक करके उन्हें हवा में ही नष्ट कर सकती है। इस एक जहाज पर 5000 से ज़्यादा सैनिक और अधिकारी तैनात रहते हैं। मतलब ये सिर्फ एक युद्धपोत नहीं बल्कि एक चलता फिरता सैन्य शहर है। अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ रणनीतिक दबाव या फिर आने वाले कुछ घंटों में किसी बड़े युद्ध की भूमिका तैयार हो रही है जिस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।